नमस्कार दोस्तों, एस नॉलेज पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर क्या निर्णय दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। शाहीन बाग प्रोटेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। शाहीन बाग प्रोटेस्ट जो है वह काफी चर्चा में रहा। यह प्रोटेस्ट जो है 14 दिसंबर 2019 से लेकर के 23 मार्च 2020 तक चला और 24 मार्च 2020 से जब पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश भर में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया, यानी लॉकडाउन प्रभावी हो गया, तब जाकर के पुलिस के द्वारा जो है इस प्रोटेस्ट को वहां से हटा दिया गया। यह प्रोटेस्ट जो है काफी चर्चा में रहा और इसको चर्चा में रहने का एक सबसे बड़ा कारण है कि शाहीन बाग में काफी उम्रदराज महिलाएं जो है, यानी काफी ज्यादा से ज्यादा उम्र की महिलाएं जो है इस प्रोटेस्ट में, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भाग ली थी। यह प्रोटेस्ट जो है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट के विरोध में किया गया था। यह प्रोटेस्ट जो है दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग बिरला रोड में किया गया था और बिरला रोड में टेंट लगा करके, यहां हम लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि बिरला रोड में टेंट लगा करके किस प्रकार जो है महिलाओं के द्वारा, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किसके विरोध में? तो CAA के विरोध में। प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस रोड से जो भी आने जाने वाले थे उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई और यह रोड जो है दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने के लिए था, यानी इस रास्ते से होकर के दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली लोग जाते थे। इस रोड को बंद हो जाने के कारण लोगों को लॉन्ग रूट को अपनाना पड़ता था, यानी लॉन्ग रूट से जाना पड़ता था, जिसमें 2 घंटा से भी ज्यादा समय बर्बाद होता था। और इसी कारण से कुछ लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट जो है अब 7 अक्टूबर 2020 को इस संबंध में अपना निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में सबका मौलिक अधिकार है कि वह प्रोटेस्ट कर सकता है। अनुच्छेद 19 में इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन प्रोटेस्ट जो है इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन हो। यहां शाहीन बाग में जो सड़क जाम करके, सड़क रोक करके और जो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, उसके कारण से वैसे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होता था जो उसको क्रॉस करके जाना चाहते थे। सबका मौलिक अधिकार भी है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से कहीं भी जा सकता है। तो लंबे समय तक पब्लिक प्लेस को अगर जाम करके प्रोटेस्ट के नाम पर रखा जाता है तो बहुत सारे लोगों के अन्य मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसलिए इस प्रकार का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए जो कि किसी दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से इसके संबंध में कहा है कि पब्लिक प्लेस को लंबे समय तक लॉक करके नहीं रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रशासन को कोर्ट के बिना किसी आदेश का इंतजार किए इस प्रकार के प्रोटेस्ट को वहां से हटा देना चाहिए। इस प्रकार के प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा करके और एक निश्चित स्थान पर शिफ्ट करना चाहिए और किसी को भी एक निश्चित स्थान पर ही प्रोटेस्ट करने का प्रशासन को परमिशन देना चाहिए ताकि अन्य लोगों के मौलिक अधिकार का हनन न हो सके। तो हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और जो आने वाले समय में प्रोटेस्ट होंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तमान समय में जो कृषि बिल 2020 को लेकर के किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में डेमोक्रेसी है और यहां पर किसी को भी प्रोटेस्ट करने से नहीं रोका जा सकता है और न ही प्रोटेस्ट में बाधा पहुंचाया जा सकता है, और प्रोटेस्ट के कारण ही लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।